अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। आज से जो हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस का जो है लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। तो आज हमारा पहला लेक्चर है, चैप्टर नंबर 5 हम स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 5 जो है हमारा सेल साइकिल के बारे में है कि सेल साइकिल क्या चीज़ होती है। देखिए, सेल साइकिल सेल है और साइकिल क्या बोलते हैं, एक ऐसी चीज़ को हम साइकिल बोलेंगे कि जहाँ से वो चीज़ स्टार्ट होती है वहीं पे आकर वो दोबारा रुक जाए। ऐसी हम चीज़ को क्या बोलेंगे, एक साइक्लिक पाथ में बोलेंगे कि एक काम से जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे आकर दोबारा फिर से, तो इसको हम क्या बोलेंगे, साइकिल बोलते हैं। तो सेल साइकिल क्या है, यानी एक सेल की पूरी लाइफ जो है उसको हम बोलेंगे इसका सेल साइकिल। वो क्या होती है कि वो तो कहते हैं सेल साइकिल इज़ अ सीरीज़ ऑफ इवेंट, यानी एक सेल साइकिल सीरीज़ है। सीरीज़ के एक तरतीब से एक चीज़ है। इवेंट क्या होते हैं, कुछ वाक़यात होते हैं। कैसे वाक़यात हैं और वो कब स्टार्ट होते हैं, वो कहते हैं फ्रॉम अ टाइम, उस टाइम से कि एक सेल प्रोड्यूस होता है, कंप्लीट इट्स माइटोसिस एंड प्रोड्यूस न्यू सेल। यानी 3 इवेंट फिर हमारे जो है सेल साइकिल में हो रहे हैं। पहला इवेंट क्या है, सेल प्रोड्यूस। दूसरा इवेंट क्या है, कंप्लीट इट्स माइटोसिस। और तीसरा इवेंट क्या है, प्रोड्यूस न्यू सेल। अब देखिए, जहाँ से वो शुरू हुआ था यानी खुद प्रोड्यूस हो रहा है, फिर ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, अपने ही जैसा न्यू सेल प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये एक साइक्लिक पाथवे हो गया है। और सेल साइकिल की सीरीज़ में वो क्या कह रहे हैं कि 3 इवेंट इसमें होंगे, सेल प्रोड्यूस, कंप्लीट इट्स माइटोसिस एंड प्रोड्यूस न्यू सेल। अब जो है सेल साइकिल की कुछ फेजेस हैं। बेसिकली जो इसकी फेजेस हैं वो 2 हिस्सों में इसको डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन सी है, पहली फेज़ जो इसकी है वो है इंटरफेज़ और दूसरी होती है माइटोटिक फेज़ या जिसको एम फेज़ बोलते हैं। अच्छा, अगर हम इंटरफेज़ की हम बात करें तो वो कहते हैं कि ये एक ऐसी फेज़ होती है जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए। जिन 2 फेज़ होंगी, माइटोटिक फेज़ को हम डिवीजन फेज़ बोलते हैं और इंटरफेज़ को बोलते हैं प्रीपरेटरी फेज़ या फिर प्रेपरेशन की फेज़ बोलेंगे। और ओवरऑल सेल साइकिल में जो 90% होगा, यानी पूरा जो टाइम होगा उसका जो 90% होगा वो सेल अपना जो गुजारता है वो किस में गुजारेगा, गुजारेगा इंटरफेज़ में। बाकी जो टाइम होता है वो कहाँ पे, माइटोटिक फेज़ में गुजरेगा। तो जो प्रिपरेटरी फेज़ है उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। अब वो कितने हिस्सों में आगे इसको मज़ीद डिवाइड किया गया है वो देखें, G1 में, S में और G2 में। अब जो G1 फेज़ है वो है फर्स्ट गैप मतलब पहला वक्फा है कोई भी चीज़ बनाने से पहले। अब इसमें सेल बहुत सी चीज़ें जो है अपने लिए इकट्ठी करता है, उनको डबल करेगा, चीज़ें इकट्ठी करेगा। उसमें क्या होगा फर्स्ट फेज़ में कि सेल स्टार्ट इट साइकिल, अपना साइकिल जो है कोई भी सेल स्टार्ट प्रोड्यूस होने के बाद कहाँ स्टार्ट कर रहा है, G1 से स्टार्ट कर रहा है। इसमें क्या क्या वो काम करेगा, सेल इंक्रीज इट्स सप्लाई ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन की सप्लाई को बढ़ा देता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोटीन जो है वो जो है इसमें बनाएगा, हासिल करेगा। दूसरे नंबर पे क्या होता है, इंक्रीज़ द नंबर ऑफ ऑर्गेनेलिज। जो इसके अंदर ऑर्गेनेलिज होती हैं, चैप्टर नंबर 5 में हमने पढ़ा था ऑर्गेनेलिज वाला चैप्टर जो है, न्यूक्लियस होगा, राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, ये क्या होती हैं, ऑर्गेनेलिज होती हैं। तो सेल जो है ऑर्गेनेलिज वगैरह जो अपनी बढ़ाता है, जिसमें ज़्यादातर ऑर्गेनेलिज अब कौन सी होंगी, उनको डुप्लीकेट वगैरह करेगा, राइबोसोम वगैरह जो है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जो है ये। फिर जो है सेल साइज़ में ग्रो करता है। अब क्योंकि उसमें साइज़ भी अपना बड़ा करना है, क्योंकि वो बराबर 2 हिस्से में डिवाइड होना है उसमें, तो सेल जो है साइज़ भी बड़ा करेगा अपना। फिर बहुत से इंजाइम जो हैं वो इस सेल में बनते हैं, इस साइकिल में बनेंगे। ये जो बहुत से इंजाइम इसमें बनते हैं वो हमें चाहिए होते हैं अगली फेज़ के लिए, रिक्वायर्ड फॉर द एस फेज़ जो नेक्स्ट आएगी उसके लिए। तो ये जो चंद इवेंट्स है ये G1 फेज़ में हो रहे हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो अब आएगा एस फेज़। तो जो एस फेज़ हमारी होती है, एस फेज़ को हम सेंसिस फेज़ कहते हैं, यानी इसमें कोई ना कोई चीज़ बनेगी। अब बनेगी इसमें कौन सी चीज़, इसमें जो है सेल अपने क्रोमोसोम को डुप्लीकेट कर लेता है कि डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, डीएनए की कॉपी बनना। अब सेल वो क्या कहते हैं, डुप्लीकेट इट्स क्रोमोसोम एंड ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमाटिड। फॉर एग्जांपल ये देखें कि एस फेज़ से पहले जो क्रोमोसोम है हमारा इस हालत में, ये भी क्रोमोसोम है लेकिन इस वक्त इसका क्रोमाटिड क्या है, ये इसका एक बाजू है। आफ्टर डुप्लीकेशन जो क्या होता है, ये एस फेज़ के बाद ये सेल जो हमारा क्रोमोसोम है वो इस हालत में आ जाएगा। अब ये डबल हो चुका है, यानी पहले वो देखें आपको ये सिंगल, आपको ये इसका आर्म नज़र आ रही है, अब ये 2 आर्म्स है, तो सेल ने डुप्लीकेट कर लिया। इसलिए वो कह रहे हैं कि ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पे उन्होंने एक क्रोमोसोम दिखाया हुआ है, जब हर स्पीशी के अंदर क्रोमोसोम डिफरेंट होते हैं उतने ही वो डुप्लीकेट होंगे। अच्छा, तो अब वो क्या करते हैं कि ये सेल डुप्लीकेट हो गया और ये 2 सिस्टर क्रोमाटिड है, एक ये क्रोमाटिड और एक ये क्रोमोसोम, ये एक ही है। यहाँ पे ये एक ही क्रोमोसोम था बट विद 1 क्रोमाटिड, ये भी एक ही क्रोमोसोम है लेकिन ये डुप्लीकेट होकर 2 क्रोमाटिड के साथ बन चुका है। अच्छा, एस फेज़ के बाद फिर आगे जो आती है G2 फेज़, सेकंड गैप। अब फिर एक गैप आ गया जिसमें सेल ने कुछ चीज़ें अपनी फिर जो है प्रिपेयर करनी है।
क्या है, सेल प्रिपेयर प्रोटीन, यानी प्रोटीन बनाएगा जो एसेंशियल होती है किसके लिए, प्रोडक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर के लिए ज़रूरी है। अब स्पिंडल फाइबर क्या होती हैं, वैसे तो हमने आगे डिटेल में पढ़ना है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि ये सेल जो होगा यहाँ पे जो है कुछ जो है फाइबर से बनाएगा, जिस पे जो सेल क्या होता है बाद में इसके क्रोमोसोम क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। इन धागों को, इन फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। आफ्टर G1 सेल इंटर इन द डिवीजन फेज। अब G2 के बाद जो है सेल इंटर हो जाएगा डिवीजन फेज में। वो कौन सी फेज़ हमारी होती है, वो होती है माइटोटिक फेज स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, अब इन सारी चीज़ों से हट के अब आगे एक और फेज़ भी यहाँ पर नाम आया हुआ है G0 फेज़। अब ये कौन सी फेज़ है, ये एक ऐसी फेज़ होती है जिसको हम बोलते हैं कि इस फेज़ में जाने के बाद सेल डिवाइड करना बंद कर देते हैं। देखिए हमारी बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के सेल्स पाए जा रहे हैं। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं या कुछ बॉडी के ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जहाँ पर सेल जो है थ्रू आउट द लाइफ जो है वो डिवाइड करते रहते हैं, मतलब उनकी डिवीजन ज़रूरी होती है, मतलब चलते रहेंगे। लेकिन कुछ बॉडी के पार्ट्स में ऐसा भी होगा कि वहाँ पे सेल को डिवाइड करना स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि अगर वो डिवाइड वहाँ पे करते रहेंगे तो एक और नॉर्मल डिवीजन होगी। हमारे बॉडी के तमाम ऑर्गन जो हैं उनका एक साइज़ है, एक नॉर्मल रेशो होती है। जैसे हमारे हार्ट का एक नॉर्मल साइज़ है, हमारे लिवर का एक नॉर्मल साइज़ है। जब वो साइज़ गेन हो जाता है तो वहाँ पे माइटोसिस जो है स्टॉप हो जाएगी। अगर वो एब नॉर्मल माइटोसिस होती रहे वहाँ पे, तो वो फिर इंक्रीज सेल होते रहेंगे और वो वहाँ पे ट्यूमर काज कर देंगे। अब जब किसी जगह बॉडी पे सेल ने स्टॉप करना होता है डिवीजन के, वहाँ पे स्टॉप होनी होती है, तो सेल एंटर हो जाते हैं G0 फेज में। अच्छा, अब इसमें हम क्या बोलेंगे कि सेल G0 में कब जाएंगे। अच्छा, जब किसी जगह पे सेल ने स्टॉप करना होता है डिवाइड करना, तो G1 से G0 पे चले जाते हैं, G2 में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं G2 में जाएंगे, क्योंकि G2 में जब जाएंगे, यानी अगर वो आगे स्टार्ट करते हैं अपनी S फेज या G2, तो वहाँ पे क्या होगा, तब तो सेल अपनी डुप्लीकेशन क्रोमोसोम की कर देते हैं। इसलिए जब एक सेल ने स्टॉप करना होता है डिवाइड, तो वो G1 से डायरेक्ट कहाँ चले जाएंगे, G0 में। अब कुछ सेल्स हमारे जो हैं जैसे कि एपिथेलियल सेल हैं, डू नॉट एंटर इन G0, वो कभी भी G0 में नहीं जाते हैं, क्योंकि उनकी वहाँ पे सेल की डिवीजन हमें थ्रू आउट द लाइफ चाहिए हमारे एपिथेलियल सेल के ऊपर। क्योंकि देखिए हमें चोट वगैरह लगेगी, इस तरह चोट वगैरह लगती है या कुछ भी जख्म होता है, तो वो जख्म भरते हैं। कैसे भरते हैं, वो इस तरह भरते हैं जब सेल डिवाइड करेंगे, और वो हमारे एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो हमारी स्किन के सेल्स होंगे और इंटरनल कुछ लाइनिंग वगैरह के, तो ये कभी भी G0 में नहीं जाते। नर्व सेल एंटर हो जाते हैं G0 में परमानेंटली, और फिर कुछ लीवर और किडनी के सेल्स होते हैं जो सेमी परमानेंटली G0 फेज़ में चले जाते हैं। ठीक है क्लास, तो ये हमने आज फेजेस पढ़ी हैं। कल इंशाल्लाह हम अपने आगे माइटोटिक फेज़ या डिवीजन फेज़ जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओके।